वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। और आज का सेशन अब ये वाला थोड़ा सा आपको झकझोर देने वाला होगा। पूरी कोशिश रहेगी आप तक अपने दिल की बात पहुंचा पाऊँ और आपको चीज़ों की अहमियत समझा पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा ही सेशन होगा, 10 से 15 मिनट का। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, तो सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है अगले 60 दिन आपके लिए कितने कीमती हैं उसको कैसे यूटिलाइज करें कि आप पीओ और क्लर्क दोनों के लिए एक वो डिजर्विंग कैंडिडेट बन पाए जो सिलेक्शन की रेस में कहीं ना कहीं सबसे आगे होगा। तो सबसे पहला यहीं से शुरुआत करता हूं। थोड़ा साइड में जाता हूं, थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमने फॉर्म भर दिया, हमने फॉर्म भर दिया। हमारे घर में हमसे किसी ने कह दिया, हमने अपने दोस्तों को देख लिया कि उन्होंने आरआरबी का फॉर्म भरा है। अगर फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन हो जाता तो पता नहीं कितने लोगों का कितनी बार सिलेक्शन हो चुका होता। तो केवल केवल और केवल केवल और केवल फॉर्म भरना ऑब्जेक्टिव नहीं होना, केवल और केवल पढ़ना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एग्जाम में जाना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए एग्जाम में नौकरी लेना, जिससे कि आगे आने वाली लाइफ केवल आपकी नहीं, आप चाहें तो आपके थ्रू आपकी फैमिली की, आपके छोटे भाई बहनों की, मम्मी पापा की, सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपने सही समय पे सही चीजों को सीख लिया। तो केवल केवल ये नहीं करना कि बस मेरे को पढ़ना है, मेरे को मतलब एग्जाम में जे देकर आना है, मेरे को फॉर्म भरना है, नहीं। आपको फॉर्म भरते समय भी और एग्जाम देने से पहले की जो जर्नी है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम तक की जो जर्नी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी कि आप एक कैंडिडेट ना रहकर एक डिजर्विंग कैंडिडेट बने। सही बात है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? केवल कैंडिडेट नहीं बनना है, डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है जो कंपटीशन का एक हिस्सा हो। केवल रेवेन्यू नहीं जनरेट करवा रहा हो सरकार को कि लो 500 रुपए का मैंने भर दिया, 800 रुपए का, 900 रुपए का मैंने फॉर्म भर दिया। तो केवल ऐसे ही करना है तो यही उद्देश्य है तो आगे मतलब फिर तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरे को पढ़ना है बस, खत्म। गलत तो नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अगर इतना ही ऑब्जेक्टिव है तो मेरा तो ये कहना है फॉर्म भी मत भरें। अगर इतना ही ऑब्जेक्टिव है फॉर्म भरना और एग्जाम देकर आना है तो वो भी ना करें, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। फ्री में पढ़ो, आराम से जाओ। हाँ, बहुत पैशनेट होके पढ़ना पड़ेगा। सही, आगे बढ़ते हैं। जल्दी, मैं थोड़ा साइड में होता हूं फिर दिखाता हूं। जल्दी से फैसला करो, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या सफलता की किताब का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्योंकि ये तो तय आपको करना है। देखते हो ना, लंबी लंबी लाइनें तो बहुत होती है, जब एग्जाम देने आते तब भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो उस लंबी लंबी लाइनों का हिस्सा बनना है या सफलता, वो लोग जो सक्सेस पा लेते हैं, जिनको हम यहां बुलाते हैं कि भैया ये बच्चे से सीखो, इसने किस तरीके से पढ़ाई करी, इसकी जर्नी क्या है, उस किताब का हिस्सा बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों से मोटिवेट होते हैं। केवल देखो, केवल पढ़ना उद्देश्य, तो दिखने में तो बहुत सारे लोग हैं, दिखने में तो बहुत भीड़ है, मार्केट में भीड़ भरी पड़ी है, इतने लोग हैं, आप ढूंढेंगे आपको मिल नहीं पाओगे आप। तो आपको तय करना है, किसी और को नहीं। देखो, मुझ जैसे लोग या मेरे जैसे और 10-12 और होंगे तो वो आपको समय समय पे जगवाते रहते हैं। अब जागना नहीं जागना तो इतनी भीड़ में आपका काम है। हम तो खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हम तो एक बात बता रहे हैं कि किसी की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे को कोई शौक नहीं है रात के 9:30 बजे यहां आने का। अभी तो मैं वीडियो करके गया था, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है। और इससे पहले अभी पता नहीं आपने देखा हो या नहीं देखा हो, केवल एक स्टूडेंट के मैसेज पर मैंने एक वीडियो बना दी थी कि अटेम्प्ट का क्या करें, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते, क्या करते कर सकते, केवल एसबीआई का नहीं, सबका। तो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं बनता अपने लिए मेहनत की जाए? तो आइए बताता हूं क्या कर सकते हैं आप। ड्रीम, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो सफल हो जाते हैं, जिनको आप देखते हो यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार,
ये तो मतलब इसकी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होगी यार, ये तो बहुत बड़ा स्टार है, या ये तो उसने तो यार बहुत सारे एग्जाम निकाल दिए, तो बहुत टैलेंटेड है ना, इसके पास तो सब चीजें हैं। ड्रीम, जो आप ड्रीम करते हैं, लेकिन आप में और सक्सेसफुल पर्सन में डिफरेंस है एक। क्या आप आज अपनी नींद, भूख, प्यास ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? अपनी छोटी छोटी खुशियां सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सक्सेसफुल पीपल सेक्रीफाइस करने से नहीं डरते, वो सेक्रीफाइस करने की हिम्मत रखते हैं। और वो ही कैंडिडेट है डिजर्विंग कैंडिडेट, जो अपनी सफलता के लिए अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। अच्छा लगे आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे अपनी छोटे छोटे डेली की लाइफ में से काफी सारी। एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 7 घंटे सोइए, 7 सोते हैं तो 6 घंटे सोइए, 6 सोते हैं तो 5 सोइए। थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस की, जितना आप कर रहे हैं अगर उससे आउटपुट नहीं आ रहा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गलत तो नहीं है? अगर आपको सफल होना है तो आप क्या कर रहे हैं सफल होने के लिए? बाकी लोगों से अलग आप क्या कर रहे हैं? अब देखो, छोटी सी बात, अब आपको हो सकता है, खैर मैं तो देखो, आपने देखा होगा मैं बहुत रेयर प्रमोशन मारता हूं। आगे आने वाली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अभी जा सकते हैं जिसको जाना है, क्योंकि हो सकता है उसको प्रमोशन लगे। क्योंकि मैं आपको जो रास्ता दिखाने वाला हूं 60 डेज का, वो 60 डेज में कंप्लीट करना है या 360 डेज में, ही आपका पार्ट है। जो रास्ता है वो 60 दिन में कंप्लीट करना है या 360 दिन में। तो जिसको प्रमोशन लगे वो जा सकता है। क्यों? मैं तो आपको तरीका बताऊंगा 60 दिन में अपने ड्रीम तक पहुंचने का। अब आप अगर ये कहें कि सर इतने टाइम तो मैं, इतने घंटे तो पढ़ ही नहीं सकता, तो आप वीडियो को आगे ना देखें। सर आपके पास, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं पढ़ लूं, मैं तो अपनी नौकरी करता हूं, तो आप वीडियो ना देखें। सर मैं इतने घंटे मेहनत नहीं कर सकता, तो आप वीडियो ना देखें। देखो करना क्या है मैं आपको बताता हूं लिटरली। देखिए 8 PM की क्लास मैं अपनी बता रहा हूं, रात वाली, डेली करनी है आपको अगले 2 महीने, डेली 2 मंथ तक। मैं इसमें हर टॉपिक की प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर टॉपिक की प्रैक्टिस चल रही है। और आप भी जानते हो इतनी सॉलिड चल रही है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती यार प्रैक्टिस, इससे बढ़िया नहीं हो सकती। तो ये 8 बजे वाली क्लास आपको क्या मौका देगी कि यू आर अ कॉम्पिटिटर, क्या कंपटीशन का आप पार्ट भी हैं या नहीं। पता लगा आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप रेस में ही नहीं है, आप वहां पर जीत ही नहीं पा रहे, आप वहां आगे निकल ही नहीं पा रहे। आपका आंसर आ रहा है तब तक तो आंसर की भरमार आ रही है। चेक करना पड़ेगा क्या आप कंपटीशन का हिस्सा है। मैं डेली 8 बजे आता हूं, डेली नया कंटेंट लेकर आता हूं, डेली नया कंटेंट लेकर आता हूं। और हर टॉपिक लेकर इसलिए आता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी क्या कहा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, केवल प्री के साथ नहीं, आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब प्री के साथ मेंस करोगे तो ना तो प्री समझ में आएगा ना मेंस समझ में आएगा। तो इसका तरीका क्या है भाई? प्री के साथ मेंस करोगे तो ना प्री समझ में आएगा ना मेंस समझ में आएगा। तरीका क्या है? तरीका है आप प्री के कॉन्सेप्ट सीखें और प्री की प्रैक्टिस करें 8 बजे। ठीक, प्री के कॉन्सेप्ट सीखें, जो जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल पर है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं 16 जून से। और मजे की बात क्या है, मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ साथ 16 जून से 3 बजे तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जीरो लेवल से। आरआरबी पीओ क्लर्क, आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीओ क्लर्क, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जहां पर सबसे बड़ी जो वजह होती है सिलेक्शन की, 20 मार्क्स का पार्ट कौन सा है? सिटिंग और पजल, जीरो से हाई लेवल। मैं प्री लेवल की पजल आपको सिखाने वाला हूं 25 से 30 दिन। सुन लीजिएगा, 3 बजे आप आएंगे तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जहां से आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं वो डेली आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा 25 से 30 क्लास में, जहां से आपकी सिटिंग और पजल की स्पीड जनरेट होगी। सही, वहां से आपने स्पीड बढ़ाई, सिटिंग और पजल 20 नंबर का काम अपना इंप्रूव किया, वहां से कॉन्सेप्ट सीखे,
और यहां पर YouTube पे रात को 8 बजे मैं तो कंप्लीट प्रैक्टिस करा रहा हूं ना। SBI हो, RRB हो, कुछ भी हो, केवल ऑब्जेक्टिव प्री प्री पढ़ना रखोगे तो एग्जाम कहां से निकालोगे बताओ। अब किसी ने कहा देखो मैं जवाब दूंगा क्योंकि मैं सच्चा हूं, और मैं जिसे एरिन करके कोई बच्चा है उसने एक जवाब दिया, इसका जवाब देना जरूरी है और बनता भी है, बनता भी है। आपने कहा मैं गरीब हूं। अगर एक 21 साल 22 साल का बच्चा बोले ना मैं गरीब हूं तो सही नहीं है। आप अर्न करिए ना, पढ़े लिखे लोग हैं, आप न्यूज़पेपर सेल करिए, जाइए, कौन मना कर रहा है। आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, कौन मना कर रहा है। आप नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड जाके क्लास में पढ़ाइए, कौन मना कर रहा है। ये तो सिर्फ बहाने हैं। मान लेते हैं आज मेरा मन कर रहा है मैं पायलट बनूं, छोटा एग्जांपल है, बुरा नहीं लगना चाहिए। अब आप कह रहे हैं मैं गरीब हूं तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सपोज कीजिए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा, मेरा मन कर रहा है मेरे को क्रिकेटर बनना है। मेरा मन कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, वो नॉर्मल इंसान है, बहुत ही एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मन कर रहा है कि उसको क्रिकेटर बनना है। अगर उसको बैट्समैन बनना है तो उसको बैट तो परचेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने डिसाइड किया था उसको बैट्समैन बनना है। उसको बॉलर बनना है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना, उसको बॉल तो खरीदनी पड़ेगी ना। अगर उसको डिसाइड करना है तो उसको तो इतने तो एफोर्ड करना पड़ेगा ना मेरे भाई, वरना रोते रहो। देखो रोने के लिए तो दुनिया पड़ी है, क्या कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा हार्श बोलता हूं। अच्छा सच बताओ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना है ही नहीं तो आप कुछ एनजीओ में भर्ती हो जाओ ना। क्या आप बैंक में जाके नौकरी में जाके कमाओगे नहीं क्या, आप ये बताओ। तो आप 5,850 रुपए अपने लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपके पास एक और प्लान है मेरे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, आप डेली 8 बजे पढ़ते रहें, और पढ़ते रहें जब तक आपको आना जाए, पढ़ते रहें। आप एक काम और करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उन लोगों की वीडियो दिखाई देगी जो सिलेक्ट हो गए हैं। आपकी तरह उन लोगों ने भी ये गलती करी थी, जो वो यूट्यूब पे आके, अच्छी बात ये वो कहते थे, वो यूट्यूब पे आके ये बात बता देते थे कि जिससे कि आप वो गलती ना करो। वो आके कहते थे कि काश मैं भी प्लस पहले ले लेता तो सिलेक्शन मेरा पिछले साल ही हो गया होता। आप एक काम करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है यूट्यूब पे, आप देखो, सिलेक्शन वाली वीडियो देखो, जहां पर हर बच्चा आपको ये कहता दिखाई देगा कि सर काश मैं आपकी बात पहले मान लेता तो मेरा सिलेक्शन पहले ही हो जाता। हम जब आपके साथ 8 बजे इतनी मेहनत कर सकते हैं, आप देखो 1 घंटे 10-10 मिनट की क्लास होती है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपका मन है आप यूट्यूब से पढ़ते रहो, फिर आप ये मत सोचना कि 60 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि शायद 1 लाख लोगों में से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने, 10 नहीं, पर साल 10 नहीं मिलेंगे जो आपको ये कह देंगे मैंने केवल यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन कर लिया। मैं सच्ची बात कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, वरना आप यूट्यूब से पढ़ते रहिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं कि मैं आपको 8 बजे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और बताओ, मेरी तरफ से इतना कमिटमेंट बहुत है। मैं सुबह मेंस पढ़ा रहा हूं डेली आपको 11 बजे, 10 दिन और पढ़ा दूंगा क्योंकि मेंस का मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी और पढ़ा दूंगा, एग्जाम से पहले 10-15 दिन पढ़ा दूंगा। गाइज, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपकी वैकेंसी 12,000 प्लस हो गई है, और भी उम्मीद है और बढ़ जाए। आप अभी समय है, उस 2 महीने को यूटिलाइज कर लो, 2 महीने यूटिलाइज कर लीजिए प्री और मेंस की क्लास के लिए। आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुन लीजिए, 5 बजे हमने मेंस की क्लास करवाई है, वो भी आपको करनी है। क्यों करनी है, ऑल्टरनेटिव डेज पर है वो, ऑल्टरनेट, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, एक दिन इंग्लिश रीजनिंग के साथ इंग्लिश, और एक दिन मैथ के साथ जीए। तो आपको 2 घंटे तो मेंस के निकालने डेली, 2 घंटे मेंस के निकालने डेली, 2 घंटे मेंस के। कब, जब थोड़ा बहुत आपको आ जाए तब। तो 2 घंटे मेंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, और 2 घंटे प्री की, 2 आवर। कौन कौन सी, एक मैथ 4 बजे और एक रीजनिंग 3 बजे। आप यहां से सीखिए कॉन्सेप्ट, अरुण सर और मेरी क्लास से सीखिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जीरो लेवल से बैच स्टार्ट हो रहा है। और रात के 8 बजे पढ़ाता हूं, मैं प्रैक्टिस कराता हूं, 8 PM प्रैक्टिस। सुबह अरुण सर कराते हैं 10 PM प्रैक्टिस। आप यहां से प्रैक्टिस करो। अब आप एक बात सोचकर देखो,
आज भी बहुत सारे बच्चे 2018, आप बाकी चैनल पर जाकर देखना, बाकी चैनल पर आज भी बच्चे 2019 के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। 2019 का घंटा कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना 2019 का पेपर में से, कुछ भी नहीं आना, इवन अ सिंगल। लोग पढ़ते पुराना कंटेंट, आता ही नहीं पुराना कुछ। एक भी मेंस का क्वेश्चन दिखाते ना जो रिपीट हुआ हो, मैं गारंटी देता हूं एक भी मेंस का सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, सिंगल सिंगल नहीं होगा, बुरा तो लगेगा। एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मेंस का, सिंगल नहीं। ऐसा इनोवेटिव क्वेश्चंस बता दीजिए जो आपको पहले करा देते हो, वो एग्जाम में आ जाते हो। हम आपको टीम एबीपी दे रही है एक तरीका आगे बढ़ने का। देखो हमने तो कमर कस ली है कि भैया पहला एग्जाम आया इस साल का, टूट के पढ़ेंगे हम लोग, तो टूट के जबरदस्त तरीके से मेहनत करके लगाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त मेहनत करनी है हमें आपके साथ। अब आपके ऊपर है, आप करना चाहे क्या नहीं। 3 बजे रीजनिंग मंडे टू फ्राइडे कॉन्सेप्ट सीखिए डेली डेली। 4 बजे मैथ कॉन्सेप्ट सीखिए डेली, सही, डेली कॉन्सेप्ट सीखिए। ये प्री वाले हैं। मेंस की क्लास जब आपको प्री में आना शुरू हो जाए तो 2 घंटे वाला आपको रिकॉर्डेड देखना है, रिकॉर्डेड मेंस वाला। जब जब आपका प्री का बेस क्लियर होने लग जाए, जब बेस क्लियर हो जाए। इसके अलावा 3 बजे अगर आप क्लास कर रहे हैं तो 8 बजे प्रैक्टिस डेली करनी है विदाउट फेल। यहां मैथ की प्रैक्टिस अरुण सर से पूछिएगा 10 AM करनी होगी डेली। तो यहां और यहां 2 घंटे नहीं दे सकते आप, यहां और यहां 2 घंटे नहीं, डेली 4 घंटे देने हैं यहां पर। कॉन्सेप्ट घर पे ताबड़तोड़ मेहनत करके, कॉन्सेप्ट मेहनत करके आगे बढ़ना है। जब कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो वही वाले टॉपिक का मेंस देखना है। मान लो आपका इनपुट का कॉन्सेप्ट आ गया तो इनपुट का मेंस देखो, डीआई का आ गया डीआई का मेंस देखो। वरना देखो, सच बात यह है, आप पूरा का पूरा ढूंढते 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 पागल हो जाओगे, लेकिन ना सिलेक्शन होगा, बस बोरा जाओगे, घूमते रहोगे बस। आज यहां पढ़ लिया, आज यहां पढ़ लिया, आज यहां पढ़ लिया, आज यहां पढ़ लिया। मकसद क्या है? यू हैव टू सेक्रीफाइस, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। अगर आपको अपनी लाइफ के लिए 5,850 रुपए महंगे लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो महंगे हैं। वो पूरे साल का आपका फीस है, पूरे साल का। कितनी भी बार इंग्लिश पढ़ो, कितनी बार मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीए पढ़ो, पूरे साल हिंदी पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे साल भर रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहो। 16 से स्टार्ट है और सब्सक्रिप्शन कुछ दिन बाद ले सकते हैं। हाँ ले लीजिएगा, वो आपका पार्ट है। अब मुझे, हाँ मैं एक और चीज में आपको एक प्रूफ दिखा सकता हूं। देखो दोस्तों, बस एक प्रूफ, मेरा यही काम है। 9 तारीख को मेंस का बैच स्टार्ट हुआ था। आप तो प्री की बात कर रहे हैं, मेंस के बैच वाले बच्चों का मैं आपको फीडबैक दिखाता हूं। मैं जरूर पूछता हूं कैसी लगी क्लास, मैं वीडियो दिखाता हूं आपको। ये देखो, छोटा सा वीडियो सुनना। मेंस की क्लास का आज फर्स्ट डे है। 5 बजे आपकी क्लास हुई थी। अभी जस्ट आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं कैसी रही। 5 बजे मेंस की क्लास हुई थी 9 तारीख को, उसका रेस्पॉन्स है। अब मैं देख लूं ढंग से दिख रहा है कि नहीं, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। मंथली करोगे बेटा आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, लोग बेच रहे हैं मंथ मंथ का। आप खुद ही परेशान हो जाओगे। 4 महीने तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आना, अगले 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं आना है। आप पढ़ते रहोगे फिर परेशान होगे। मैं आपको दिखा देता हूं, कमेंट दिखाता हूं। अब मैं समझ गया, कमेंट दिखेंगे, हाँ दिख जाएंगे। अब सुनो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। जतिन शानदार, साजल सेजल, गीतांजलि बहुत बहुत अच्छी। लग रहा है कुछ कर पाओगे, आए ना। अब तक की सबसे बेस्ट क्लास। चलो मैंने रोक दिया क्योंकि खुशी उस बैच में कह रही है, यस सर हम भी थे। खुशी कैसी रही थी वो क्लास, जरा बताएं। और बाकी लोग अगर कोई प्लस का हो तो कैसे बताइए, बताओ बेनिफिट है कि नहीं, जो है, जो बैच में हो। मैं भी और भी कमेंट दिखा सकता लेकिन मुझे बच्चे मिल गए। जरा एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे थे उस क्लास में, कौन कौन था यहां से, और कैसी रही वो क्लास। यार इनको भी गाइड करो, ये पता नहीं क्यों इनको लगता है कि यार प्लस खरीद लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अरे जो 5,000 रुपए हर साल आपको 40-50 हजार रुपए देकर जा रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। सपना भी थी, बताओ जरा कैसा है।
जो वर्किंग पर्सन है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखो दोस्त, रिकॉर्डेड, बहुत जबरदस्त। ये देखो, ये मैंने थोड़ी ना बैठा रखे, वरना मैं पहले ही पूछ लेता। देखो ना, ये देखो जरा। हम तो सजेशन दे सकते हैं आपको, मानना नहीं मानना आपका काम है। मेंस की क्लास डेली 2 घंटे तब देनी है जब आप अपना टाइम दे सकें, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें। लोग मूर्ख बनाते हैं, कैसे मैं बताता हूं, लोग देखो कैसे बनाते हैं। हमारा मेंस का बैच है, आ जाइए सब समझ में आ जाएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा, टीम एबीपी कभी नहीं कहेगी कि आ जाओ हमारा मेंस का बैच है, आ जाओ सब समझ में आ जाएगा। हम आपका पागल नहीं बनाते, नहीं। अरे वो क्लास जो मेंस का बैच आ रहा है, अगर उसका मेंस डायरेक्टली समझ में आ जाएगा तो मान लेना बहुत ही कूड़ा कूड़ा पढ़ाई करवाई जा रही है। अगर आपको मेंस के बैच में कोई बेच रहा है ना, कह रहे डायरेक्टली आ जाओ मेरे मेंस के बैच में, आपको सब आ जाएगा, समझ लेना बहुत रद्दी पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे आने लग गए ना, फिर तो हो गया काम। बहुत ही घटिया क्वालिटी का कंटेंट है अगर डायरेक्टली मेंस में गए और आपको आने भी लग गया। मेरा तो यूट्यूब का फ्री वाला नहीं आएगा अगर आप डेली, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। आज भी लोग 2019 के पेपर कर रहे हैं, 2019 का पेपर आ रहा है यूट्यूब पे। हाँ, अच्छा लगता है दिखने में, बच्चे थोड़े ज्यादा आते हैं। 2019 का पेपर आ रहा है एग्जाम में। आज तक एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ मेंस में, लोग ऐसी मूर्ख बनाते हैं। अब एक और चीज, आपको अच्छा कैसे लगता है मैं लिख दूं, आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच है। सर आरआरबी पीओ क्लर्क का है ये? सर एसबीआई पीओ क्लर्क का बैच है। अरे भैया, इसलिए ही कहा जाता है कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट जब सीटिंग और पजल पढ़ोगे तो वो सारे बैंक के लिए होंगे, वो आरआरबी के लिए नहीं है। बैंक के एवरी एग्जाम को कवर कर रहे हैं, वो एवरी एग्जाम को कवर कर रहे हैं। वो मूर्ख बनाने वाली बात होती है, आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच आ जाना, एसबीआई पीओ क्लर्क का आ रहा है जाना। क्यों? एसबीआई पीओ क्लर्क में आरआरबी पीओ क्लर्क नहीं कवर हुआ? बताओ जरा। आप लोग मूर्ख बनते हो ऐसे लोगों से जबरदस्ती, पर हमें भी मजबूरी है, सब लोगों की मजबूरी, लिखना पड़ता है। आपको अच्छा लगता है आरआरबी पीओ क्लर्क, गलत तो नहीं है तो सब बैंक ही। मूर्ख बनने का शौक है, बनो मूर्ख। और मेरी आपसे सलाह यह है, 1 महीने का परचेस करोगे ठीक है, कर लो, फिर अगले महीने करना, फिर अगले करना। 3 महीने बाद तो एग्जाम आएगा, फिर 4 महीने, 2 महीने बाद उसका मेंस होगा, प्री और मेंस, फिर 2 महीने में रिजल्ट आएगा। 4 3 7 7 महीने का जो पेमेंट आएगा ना, 1 मंथ वाला, वो 1 साल से ज्यादा निकल जाएगा, देख लेना। बताओ, बताओ, गलत तो नहीं है? बताओ भैया, हमारी तो मेंस की क्लास में ना आ पाएगा अगर आपने प्री ना पढ़े तो, गारंटी कह रहे हैं हम, तो लिख कर दे देंगे। तो मेरा तो यही कहना है, सही समय पे सही एक बार बताओ, आपने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, उसको पैसे नहीं दोगे, ये कह दोगे मेरे तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ही सही कर दो, फूक मार के सही कर दो। अरे भाई, जिस चीज की जितनी फीस, एक बार बताओ, आप नहीं चाहते लोग कंपनी हमें सैलरी दे? अगर कंपनी हमें सैलरी दे रही है तो कहीं से तो दे रही होगी, या चुरा के ला रही होगी? भाई कहीं से तो देना पड़ेगा ना। ये इतनी सारी रिसोर्स है, आप सोचकर देखिए, आप भी जा रहे हैं इसलिए तो जा रहे हैं, इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं कि आप बैंक में जाके अर्न कर पाए। अगर हम ही नहीं कमाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, कंपनी अपने आप को सरवाइव कैसे कराएगी? आपको इतने सारे लोगों की स्पेशल फ्री क्लास मिल रही, कैसे मिल पाएगी? आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास मिल कैसे पाएगी? ये प्रैक्टिस कैसे होगी? बताओ। सीईटी, सीईटी तो चिंता मत करो, ये भी फुंतड़ू था, मैंने तो इसके बारे में बोला था कि अभी आर रेलवे नहीं निपट पा रहा, सीईटी तो तब आएगा। अभी इस साल तो कोरोना कोरोना में निकल लेगा पूरा साल, इस साल के एग्जाम भी कुछ अगले साल तक जाएंगे। अभी हम लोगों से देश की स्थिति नहीं संभल रही, सीईटी कहां से बनाएंगे? अभी कुछ नहीं आ रहा सीईटी पीटी, अभी इस साल तो भूल जाओ। इस साल बैंक का कोई भी एग्जाम सीईटी से नहीं आएगा, चिंता मत करो। फ्री में भी जितना कंटेंट आप देते हो उतना कोई नहीं देता सर, पर कहे कौन माने कौन? तो भैया सुन लो, मेरी तरफ से तो ये है, आपको मैंने दिखा दिया तरीका, आप जा सकते हो पूरा अपने। देखो अभी तक पूरा जितनी कोशिश थी मैंने वही बताया आपको कि भैया प्लस में चले जाओ। ये आ रहे हैं बैच रीजनिंग का 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे 16 जून से।
और मैथ का 4 बजे मंडे टू फ्राइडे 16 जून से। AVP 10 कोड लगाना, अरुण सर विशाल सर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, मैं नहीं करता हूं, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कितनी भी क्लास देखो, रीजनिंग देखो, मैथ देखो, पुरानी देखो, हिंदी देखो, कंप्यूटर देखो, जीए देखो, जितनी देखना देखो, बार बार पैसे नहीं लेता ना अकेडमी। वो पूरे साल के हर एक टीचर के लिए पेमेंट है कि बार बार आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। आप ऑल्टरनेटिव डेज पर क्लास है, इंग्लिश और रीजनिंग, जीए और मैथ, ये कॉम्बो बनाए जिससे कि आप 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक मेंस भी पढ़ पाए, अपने आप को तैयार कर पाए उस एग्जाम के लिए। 6 महीने का कितना फीस है दिखाता हूं। वैसे मेरी सलाह ये, 6 महीने वाले फिर रिन्यू करते घूमते। एक बार बताओ, 6 महीने का 5200 है, इसका 10% 520, तो 4680 बेटा 6 महीने का। 1 साल का 6500, 10% 650, आपको 1200 नहीं 1170 रुपए में 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये मत करना पहले मुझे इसी 6 महीने वाले में दे दो एक्स्ट्रा। जरूर एनरोल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, 1 साल का परचेस करो और धमाल मचाओ। यार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये मत देखो पेमेंट कर रहे हो। आज मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, चीनी तो मुझे लानी पड़ेगी, पत्ती तो लानी पड़ेगी भाई। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उसके लिए तो खर्चा करना पड़ेगा ना। गुड़ खरीदना पड़ेगा, शक्कर खरीदना पड़ेगा, कुछ तो खरीदना पड़ेगा। अगर मुझे चांद पे जाने का मन है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना चांद पे जाने के लिए। मेरा मन कर रहा है BMW खरीद लूं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या वहां जाके करूं, भैया प्लीज मुझे भी दे दो, देखो दे दो प्लीज। ऐसे जिंदगी नहीं चलती भाई, ये बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा जहां पर मैं तुम्हें पढ़ा दूं और तुम मुझे अपने घर का सामान दे जाओ। बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा, वो पहले चलता था। बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा, वरना मैं भी कहता, कंपनी भी कहती एक काम करो पुनीत सर आपको पढ़ा देंगे, तुम पुनीत सर के घर फ्रिज भिजवा देना, टीवी भिजवा देना। ऐसा नहीं चल रहा है भाई। आपके पापा मम्मी भाई बहन या आप भी कुछ काम करते हैं, उसकी अर्निंग होती है, फिर आपका जीवन चल पाता है। ऐसे कंपनी, ऐसे हम लोग, ऐसे सब है। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, चलो।